तो पंडों की लिखी बातें और ये पुराणों की कहानियों से डिबेट नहीं होगी, ना होती है, याद रखना। क्योंकि इन्हें हम स्वयं 100% प्रमाणित नहीं मानते। हम जिन चीज़ों को प्रमाणित मानते हैं, आ जाना, यदि वाकई ज्ञान है, सत्यता है, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, डरा कर, धमकाकर, पैसे का लालच देकर, जहाँ धर्म, जहाँ कन्वर्जन है, मत परिवर्तन है, वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म सबका निजी है। गीता में पढ़ लेना बेटा, आना, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा फिर कि गीता क्या है। वो एक फिलॉसफी है, वे ऑफ लाइफ है, आत्म मुक्ति, आत्मज्ञान, आत्म शांति का एक रास्ता है, जहाँ मानव अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करता है। यहाँ अद्वैत वेदांत भी है भैया। आपके बस का नहीं है हमसे शास्त्रार्थ करना, बात करना। हमारे पंडे पुजारी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका धंधा, बिजनेस इसी लाइन से चल रहा है। वो सच बोलने में आ जाएंगे तो ये, क्योंकि गीता में इन बातों को आडंबर कह के भगवान ने नकार दिया है। और ये जो आप लव फॉर गॉड बताते हो, हमारे यहाँ कृष्ण को प्रेम अवतार ही कहा गया है और प्रेम ही ईश्वर कहा गया है। इसलिए झूठ बोलना बंद करो, इंसान बनो, लोगों के भले का काम करो। किसी का मत परिवर्तन कराकर, झूठ बोलकर, भ्रमित करके ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जहन्नुम मिलेगा, ये सब डर दिखाकर कुछ नहीं होने वाला। कोई हिंदू इसलिए हिंदू नहीं है कि वो स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा। हमारे यहाँ ये डिस्कशन एक सीमा तक है, और स्वर्ग कोई ऐसा वो नहीं है। हम यहाँ जन्म लेता है इंसान, और हमारे यहाँ कोई आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं है, निरंतर चलायमान है सृष्टि। अगर धार्मिक ज्ञान में भी जाओगे तो जिसकी मृत्यु हुई उसके बाद कर्म अनुसार उसकी प्रेत योनि कुछ समय के लिए संभव है, या कि कुछ अच्छे कर्म है तो कुछ काल के लिए देवताओं के पास स्वर्ग, और कुछ काल के लिए नर्क, और फिर पुनर्जन्म। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि मोक्ष न मिले। और जो अन्य भोग होते हैं तो यही जीव कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी शेर, कभी भालू, इन सब में, हर जीव पक्षी में भटकता रहता है। तो इसलिए अगर जो ज्ञान ही बताना है तो फिर आओ हमारे सामने, फिर हम बताएंगे लिखित। युवाओं को, बच्चों को भ्रमित जो कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाइयों, मेरा प्रयास है कि मैं आपसे बातें करूं। मैंने बहुत से YouTube चैनल देखे, कोशिश की कि शायद ऐसी बातें डिस्कशन की जाएं, पर मैंने पाया कि कहीं ना कहीं लोग बाग एक सीमा में डिस्कशन करना बंद कर देते हैं। तो अब मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूं। आप मेरी मदद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं लिखित प्रमाणों के साथ ज्ञान और विज्ञान और उससे परे बातें, हर प्रकार से हर बात को तार्किक रूप से भी समझाऊंगा। तो सपोर्ट करें, मेरी बातों को थोड़ा सुने, गंभीरता से लें। हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए सनातन की ज्योति जलानी ही होगी। जय श्री राम।